जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे बायबैक के बारे में और 3 स्टॉक स्प्लिट भी कंपनियां देने वाली हैं उनके बारे में। देखिए, बायबैक की कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि 6 कंपनियां तो अभी बायबैक घोषित कर चुकी हैं। कुछ का रिकॉर्ड डेट आ रहा है, कुछ का रिकॉर्ड डेट आने वाला है और कुछ ने अभी अभी घोषित किया है। तो 6 तो बायबैक अभी अनाउंस है। उसकी लिस्ट यहाँ पे बताया हूँ। विप्रो है, रोलेक्स है, बजाज ऑटो है, कजारिया सीमेंट है, साइएंट है और एक गारवेयर करके कंपनी है। तो ये तो दे रही हैं। अभी कुछ 4 कंपनियों का कह लीजिए अभी मीटिंग है, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, ऐसे करके। और इसी तरीके से स्प्लिट भी अनाउंस हुआ है। तो मीटिंग भी कुछ है, तो उन मीटिंग को भी देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि मीटिंग जो है उनको मैं नहीं बताया हूँ, जब जब अनाउंस हुआ है तब तब बताया हूँ, लेकिन उसमें हम लोग को देखना क्या है, तैयारी क्या करनी है, वो हम लोग देख लेंगे कि किसमें क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो हम लोगों को बेहतर रहेगा, बढ़िया माना जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा आप लोग। सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड, ये एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनियां ही बड़ा जो है कार्य करती हैं। 777 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 3.25% का देखिए डिविडेंड देती है, तो अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड देती है। और जो कंपनी डिविडेंड देती है और वो भी अच्छा खासा अगर डिविडेंड दे रही है और कंटिन्यू अगर दे रही है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत ही वहाँ पे नहीं है। वो अच्छी ही कंपनी है। भले ही पास्ट अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम ना किया हो उस शेयर ने, लेकिन मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी बेहतर है अगर वो अच्छा डिविडेंड देती है तो, या फिर डिविडेंड देती है तो भी कह लीजिए थोड़ा ठीक ठाक। तो ये कंपनी एक तो सबसे पहले बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ठीक है ना। अब बिजनेस उजनेस का जो है आप जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। 93 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड करा है। फंडामेंटल अगर देखेंगे इसका रेशियो तो बहुत सही देखने के लिए मिल रहा है। अभी इस कंपनी ने 11 मई 2026, मतलब कह लीजिए कल, कल 11 मई है, मंडे को। तो कल यह कंपनी बायबैक घोषित करेगी और कुछ अदर बिजनेस मैटर भी है, तो अदर बिजनेस मैटर को छोड़ दीजिए, बायबैक पे फोकस करिए। और हो सकता है कि इसी दिन इसका रिजल्ट भी आए, क्योंकि ये दूसरा पीडीएफ है। ठीक है ना। अब इसके बायबैक पे अगर हम लोग देखेंगे कि क्या हमको देखना है, तो देखिए सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका, तो 41% के आसपास पब्लिक है। प्रमोटर अगर भाग नहीं लेंगे तो 41-57% लोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे। और एफ आई आई डी आई बहुत थोड़े से हैं, 2% के आसपास, तो वो लोग भी नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। लेकिन रिटेल कैटेगरी में 41% यहाँ पे पब्लिक कैटेगरी में होल्डिंग है। और इसमें से ज़्यादातर लोग जो है इसमें भी 2 लाख से ऊपर वाले ही आ जाएंगे। नॉर्मल कैटेगरी में इसमें से भी कम ही लोग आएंगे। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि अगर हर 4 में से एक व्यक्ति अगर रिटेल कैटेगरी में रहेगा, तो भी 10% के आसपास रिटेल कैटेगरी में आएगा लगभग, मतलब अनुमानित मैं मान के चल रहा हूँ। हालांकि इसको वेरीफाई करेंगे तो और सही से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि पब्लिक ज़्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा हैं थोड़े से, तो इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा सा, या कह लीजिए प्रीमियम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। अब कितना आना चाहिए, तो देखिए कंपनी के बैलेंस शीट पे भर भर के रिजर्व है। 500 करोड़ रुपए का रिजर्व है और 700 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बड़ा रिजर्व है इस कंपनी के पास। ठीक है ना। अगर ये अपने रिजर्व का कंपनी 20% का बिल आती है तो 100 करोड़ रुपया का इसका हो जाएगा बायबैक का लगभग लगभग साइज। तो 100 करोड़ रुपए के आसपास का अगर बायबैक का साइज लाती है, और प्राइस के हिसाब से कम इसमें चाहिए हम लोगों को 30% के आसपास का प्रीमियम। कितना, 30% का प्रीमियम। 30% का प्रीमियम मतलब लगभग लगभग 125 रुपये के आसपास का अगर यह कंपनी जो है प्राइस तय करती है, तो इसके लिए जो है बेस्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा और फिर मोमेंटम आएगा। अगर इसमें नॉर्मल देखिए बायबैक में प्रीमियम जो मिलता है वो 20% का कंपनियां घोषित करती हैं, लेकिन इसमें पब्लिक कैटेगरी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम मान के चलेंगे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम रहेगा, तो थोड़ा कम भी एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, तो मैनेज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसमें चाहिए कुल मिला के 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो और लगभग लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक का साइज। कितना आएगा देखेंगे, ये इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये तैयारी आप लोग पहले से करके रखिएगा। उसके बाद एक कंपनी आती है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। 276 रुपया करेंट प्राइस है। 11% की तेजी देखने के लिए मिली है केवल बायबैक के अनाउंसमेंट पे। तो भाई जब बायबैक के अनाउंसमेंट पे 11% की तेजी है, तो भाई बढ़िया बायबैक भी आना चाहिए। 1.5-2% का यह भी कंपनी डिविडेंड देती है और यह भी 600 करोड़ मार्केट कैप वाली ही कंपनी है। ठीक है ना। और यह कंपनी का भी देखेंगे तो 200-250 करोड़ रुपया का इसका जो है रिजर्व है। तो वहीं कह लीजिए 20% का अगर लेके आएगी तो मान के चलिए कि 40 करोड़ 42 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक इसमें भी आ सकता है।
ठीक है ना। अब इसमें भी अगर हम लोग इन्वेस्टर देखेंगे तो इसमें भी पब्लिक देखिए 46% है। अगर प्रमोटर भाग नहीं लेंगे, FII जैसे ही ऊपर हो जाएंगे नॉर्मल कैटेगरी में, फिर भी 46% पब्लिक कैटेगरी में आती है। अब पब्लिक कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग जो है वो 2 लाख के ऊपर वाले आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे 8%, 1.5%, 1.5%, तो 9-10% तो ऐसे ही 36% में से भी अगर देखें तो कम से कम 8-10% लोग जो है वो रिटेल कैटेगरी में तो आ ही जाएंगे इसके। तो अच्छा खासा ये अभी कंपनी अपना बायबैक का साइज लेके आएगी तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए 40 करोड़ रुपए का बायबैक लेके आएगी तो लगभग लगभग इसका 7-8% का बायबैक हो जाएगा और 10% पब्लिक हो जाएगी, तो अच्छा खासा रेशियो इसमें भी आने की संभावना रहेगा। लेकिन 10% की तेजी पहले से आ चुकी है तो इसमें उतना ज़्यादा प्रीमियम आने की संभावना कम रहेगा। लेकिन फिर भी कह लीजिए कि इसमें भी कम से कम 25% के आसपास का प्रीमियम रहे तभी ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिएगा 25-30% की बात करेंगे तो 25 या 75 जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इसमें भी तो 75-75 अगर जोड़ेंगे तो वहीं कह लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग लगभग वहीं कह लीजिए कि 75 अगर जोड़ेंगे यहाँ पे 7-13, तो लगभग कह लीजिए कि वहीं 400 425 के आसपास का इसमें भी बायबैक आना चाहिए। 450 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक आए 450 पे तो और बढ़िया रहेगा इसके लिए भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है कैसे होता है, ठीक है ना। 350 रुपये के आसपास, सॉरी 350 रुपये के आसपास का इसमें भी बायबैक आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आने के लिए तो कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। यह कंपनी भी बायबैक देने वाली है। 12 मई 2026 को इसका मीटिंग डेट शेड्यूल किया गया है। एक और कंपनी है इसी तरीके से, साइबर टेक सिस्टम सॉफ्टवेयर लिमिटेड भी है। 144 रुपये करेंट प्राइस है। 13-14% की इसमें भी तेजी देखने के लिए मिली है बायबैक के अनाउंसमेंट पे। 3% का डिविडेंड वैसे ही देती है। फंडामेंटल इसका भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। बैलेंस शीट पे इसके भी ठीक ठाक फंड है 162 करोड़ रुपए का और लगभग 16 दूना 32 करोड़ रुपए का। तो ये भी कंपनी अगर 15% का भी बायबैक का साइज लेके आएगी तो अच्छा खासा इसका जो है साइज रहेगा बढ़िया। इसमें भी 60% पब्लिक है। इसमें से भी 60% में से बहुत सारे लोग जो है वो ऊपर ही 20% निकल जाएंगे, बचेंगे 40%। 40% में से भी लगभग 15%, 10% मान के चलिए कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इसमें साइज बड़ा आने की संभावना है तो प्रीमियम थोड़ा सा कम भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। प्रीमियम थोड़ा सा इसमें कम भी रहेगा तो चलेगा। और इसमें 14 दूना 28 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 100 कह लीजिए कि 70 रुपये के आसपास, 170 रुपये के आसपास अगर इसका बायबैक आता है और साइज भी कह लीजिए कि वहीं कम से कम जो है 20 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा इसमें, तो बहुत बढ़िया इसका बायबैक माना जाएगा और फिर मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, इसका भी वही 13 मई 2026 को मीटिंग डेट शेड्यूल किया गया है बायबैक के लिए और जब भी आउटकम आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। एक और कंपनी है, सरकारी कंपनी है, बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड है। 196 रुपया करेंट प्राइस है। 4.25% का यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देती है और इस कंपनी ने भी मीटिंग डेट शेड्यूल किया है फाइनल डिविडेंड देने के लिए, रिजल्ट के लिए, बायबैक के लिए, बोनस के लिए और स्प्लिटिंग के लिए। बहुत मतलब सारे के सारे कारपोरेट एक्शन के लिए कंपनी ने मीटिंग शेड्यूल किया। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दीपम से अगर इसको मंजूरी मिलता है तो, देखिए दीपम से मंजूरी नहीं मिलता है खास करके, तो ये कंपनी ने ठीक है मीटिंग रखा है लेकिन मान के चलिएगा कि ये सब घोषित नहीं होगा इसमें। लेकिन मेरा काम है आपको सही अपडेट देना तो वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मंजूरी नहीं मिल पाती है दीपम से भाई, ठीक है ना। ये एक है। अब इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें तो आएगा ही नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है, तो छोड़ दीजिए उसको। एक और कंपनी है इंडियन टोनर एंड डेवलपर्स लिमिटेड। 268 रुपया करेंट प्राइस है। 2% की तेजी है। 2.25% का डिविडेंड देती है कंपनी, छोटी सी कंपनी यह भी है। इस कंपनी ने 11 मई 2026 को बोर्ड मीटिंग तय किया है स्टॉक स्प्लिट घोषित करने के लिए। अपडेट आएगा तो बताऊंगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ओपन मार्केट में बोनस स्प्लिट बायबैक के अपडेट पाने के लिए चैनल का मेंबरशिप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक और कंपनी है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड भी है। 1220 रुपया करेंट प्राइस है। यह भी कंपनी ठीक ठाक है। 19,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। इस कंपनी ने भी अनाउंसमेंट किया है स्टॉक स्प्लिट के लिए और इसका भी मीटिंग डेट 14 मई 2026 तय किया गया है। अब देखिए फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है तो 2 रुपया फेस वैल्यू को 1 रुपया किया जा सकता है। हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। डिविडेंड भी देखिए, बस ये देखना है कि मंजूरी मिलती है कि नहीं स्प्लिट को, नहीं तो स्प्लिट का रेशियो क्लियर है।
एक और शेयर है गौतम एक्जिम लिमिटेड, यह एसएमई शेयर है। इस कंपनी ने भी देखेंगे हम लोग तो स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है 1:5 के रेशियो के हिसाब से, मेरे हिसाब से, और उसके लिए रिकॉर्ड डेट घोषित करने के लिए 11 मई को मीटिंग डेट तय किया गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।